मोदी हटेंगे तो महंगाई कम होगी और मोदी हटेंगे तो बेरोजगारी कम होगी। इंडिया से कोई पंगा लिया है क्या? आज तक जो भी इंडिया से पंगा लिया है उसकी ऐसी की तैसी हुई है। एनडीए टूटेगा, इंडिया जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, नाम रखा गया है इंडिया, पर बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि अब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं क्या? बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव। ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं क्या बीजेपी के लोग? देश में दो ही बात की दो धारा है। एक धारा है मोदी, जो मोदी मोदी का जाप करते हैं, और एक धारा है मुद्दा बनाम मोदी। बीजेपी के पास मोदी है, जहां नफरत है, जहां बेरोजगारी है, जहां महंगाई है, जहां लाचारी है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, बदले की कार्रवाई है, संविधान बदलने की बात है। और एक तरफ है मुद्दा। इंडिया के अंदर है मुद्दा। वो मुद्दा वही है कि महंगाई कैसे कम हो। मोदी हटेंगे तो महंगाई कम होगी, मोदी कम हो जाएगा। मोदी हटेंगे तो महंगाई कम होगी और मोदी हटेंगे तो बेरोजगारी कम होगी। मोदी हटेंगे तो अर्थव्यवस्था ठीक होगी, मोदी हटेंगे तो बदले की कार्रवाई ही बंद होगी। बीजेपी के लोग पूछ रहे जो बिहार में वादा किया उतना नौकरी दे दिया क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी को नैतिक हक है क्या? हम तो नौकरियों के लिए विज्ञापन के पिटारे भी खुल रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन जरा 2 करोड़ वाला दे। किस निर्लजता के साथ रोजगार की बात वो करते हैं। तो रोजगार के वादे कर करके वादे को तोड़ा, भरोसे को तोड़ा। भाजपा ने देश का भरोसा तोड़ा है। और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया दैट इज भारत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 पढ़ें। जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त कर लें। कौन? बीजेपी के लोग? हाँ, बीजेपी के लोगों को जानकारी। जीतेगा इंडिया। यू आर इंडिया। आप लोग करें। अरे यू आर इंडियन। आप लोग करें। यू आर इंडियन। पर बोलो करें इंडिया जीतेगा। यू आर इंडियन। हाँ, वो तो हम लोग हैं भाई। आई एम इंडियन। वी आर इंडियन। ऑल सिटीजन आर इंडियन। एवरी पीपुल आर इंडियन। एवरी फार्मर आर इंडियन। जर्नलिस्ट आर इंडियन। लीडर आर इंडियन। माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज इंडिया, नॉट एनडीए। जहाँ डिवाइड एंड रूल है, जहाँ तोड़ने की राजनीति है, जहाँ नफरत की दीवार है, जहाँ घृणा है, जहाँ द्वेष है, जहाँ मणिपुर जैसी ऐसी छवि देश की प्रतिष्ठा बाहर के देशों में गिरा। वो 140 करोड़ इस देश के लोग अपनी नंगी आंखों से विभत्स तस्वीर देखते वक्त आंख नीचे कर लिया, झुक गया शर्म से। वो धब्बा राष्ट्र पर डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। 79 दिन तक आपराधिक चुप्पी देश के प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का। इस बात के प्रमाण हैं कि आप विभत्स तस्वीर आने का इंतजार कर रहे थे। आपका जो संबोधन हुआ, संवेदना प्रकट किया, उसमें मगरमच्छ के भाव थे, उसमें नहीं सच्चाई दिख रहा था। आप तो शुरू में ही आग की लपटों पर काबू पा सकते थे। इनको बोलने का, आपको तो केंद्रीय मंत्री के घर तक आग की लपटें पहुंची थी, आप सचेत नहीं हुए, आप जलने दिया। 25 लाख मात्र आबादी मणिपुर की है। क्या कर रहा था? इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स किस लिए था, किसके अधीन था, कौन जिम्मेदार है? ये पूरे नेग्लिजेंसी का एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को लेनी पड़ेगी। आप कह रहे हो इंडिया जीतेगा, चक दे इंडिया। नहीं, पर कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा। अरे इंडिया टूटेगा, इंडिया जीतेगा। इंडिया से कोई पंगा लिया है क्या? आज तक जो भी इंडिया से पंगा लिया है उसकी ऐसी की तैसी हुई है। चलिए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता थे शक्ति यादव, साफ शब्दों में कह रहे हैं जो भी इंडिया के से पंगा लिया उसकी ऐसी की तैसी। क्या कुछ कह रहे थे शक्ति यादव, वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।